जनना रागज्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरुजिनो वा नमस्तस्मै। भगवान की जब्बत धुनी में सच्चे भगवान का स्वरूप बताया है, जो संसार रूपी बीज के अंकुरण को जलाने वाले, राग देश रूपी बीज को जलाने वाले, राग द्वेष मोह के नष्ट करने वाले, क्षय करने वाले, जो ईश्वर प्रभु परमात्मा, जिन्हें हम ब्रह्मा विष्णु महेश हरि या जिन कहते हैं, उन सबको हमारा नमस्कार हो। जैन धर्म में किसी व्यक्ति की पूजा नहीं होती है। जैन धर्म में गुणों की पूजा होती है, व्यक्तित्व की पूजा होती है। ऐसा शीतलनाथ भगवान ने अपनी दिव्य ध्वनि में हमें बताया है। ओम ओम। और मनुष्यों के कोटि में, मनुष्यों में उत्तम चक्रवर्ती महाराज अरहंत की समुद्र में विराजित हैं। वे अपने स्थान पर खड़े होते हैं और त्रैवार नमोस्तु कर कर अपनी शंका का निराकरण करने गणधर परमेष्टि के चरणों में त्रैवार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हेलो, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। कृपया अक्षर ज्ञान के बारे में बताएं। ये भव्य जीवात्मा अक्षर ज्ञान के बारे में प्रश्न कर रहे हैं। अक्षर नाक्षराति अक्षरा, जो कभी क्षीण नहीं होता है, गलता नहीं है, टूटता नहीं है, उसे अक्षर कहते हैं। और उस ज्ञान को ही आचार्य भगवंतों ने अक्षर ज्ञान कहा है। हम सब अपने जीवन में अक्षर ज्ञान के द्वारा ही एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को ज्ञानी और अज्ञानी समझते हैं। इसीलिए भगवान ने अक्षर ज्ञान के 3 भेद किए: लब्धि अक्षर, निर्वृत्ति अक्षर और संस्थान अक्षर। लब्धि अक्षर, क्षोभम ज्ञान को लब्धि अक्षर ज्ञान कहा है। वह भी 3 प्रकार का है: जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। जगन्य लब्धि अक्षर ज्ञान सूक्ष्म निगोदिया लब्धि पर्याप्तक जीव के
मरण के तीसरे समय में होता है। उसे नित्योद्घाटित ज्ञान कहा जाता है। जैसे अग्नि में तिलंगे उठते हैं, तो जब वो तिलंगा निकलता है तो प्रारंभ में लंबा रहता है, बीच में चौकोर हो जाता है, वो अंत में एक बिंदु जैसा दिखता है। उस बिंदु जैसा ज्ञान उस सूक्ष्म नवोदया जीव के तीसरे समय में नित्योद्घाटित होता है। उतना अक्षर ज्ञान भी यदि समाप्त हो जाए तो आत्मा का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, क्योंकि ज्ञान ही आत्मा है और आत्मा ही ज्ञान है। मध्यम अक्षर ज्ञान हम सभी पंचेंद्री जीवों के हुआ करता है, और उत्कृष्ट लब्धि अक्षर ज्ञान शुद्ध केवली के होता है। और निर्वृत्ति अक्षर ज्ञान, निर्वृत्ति अक्षर ज्ञान जो हम बोलते हैं कंठ के द्वारा उच्चारित होता है, वह निर्वृत्ति अक्षर ज्ञान कहलाता है। और जो हम लिखते हैं, आकार देते हैं, वह संस्थान अक्षर ज्ञान कहलाता है। ओम ओम ओम। और इसी प्रकार समूषण में एक और श्रोता अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं, वो भी अपनी शंका का निराकरण करने के लिए। आपके पास है? आप मुनिवर, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि स्त्रीलिंग का छेदन किस प्रकार कर सकते हैं? इनका प्रश्न है स्त्री पर्याय का छेदन किस प्रकार से हो। स्त्री पर्याय ना मिले, क्योंकि स्त्री पर्याय में संसार में सबसे ज्यादा दुख है, सबसे पराधीन पर्याय ये स्त्री पर्याय है। बचपन माता पिता के अधीन, जवानी पति के अधीन, और बुढ़ापा लड़का बहू के अधीन हो जाता है। चाहे वह मनुष्य जाति की स्त्री हो या पुरुष जाति की, तिरंज जाति की स्त्री हो, अथवा देवांगना की, देवों की स्त्री हो। स्त्री पर्याय का छेदन, स्त्री पर्याय से मुक्ति जो मनुष्य आयु के आश्रय के कारण दिए हैं, स्वभाव मार्दवम च अल्पारम परिग्रहत्वम मानुषस्य, थोड़ा आरंभ थोड़ा परिग्रह मनुष्य आयु के आश्रय का कारण है। स्त्रियां सबसे ज्यादा आरंभ और परिग्रह का आचरण करती है। सबसे ज्यादा कपड़े, साड़ियां इनको चाहिए। एक शादी में 5 साड़ियां चाहिए। अपने आरंभ और परिग्रह को कम करते चले जाइए, और आपके हाथ में है रसोई घर।
आपके हाथ में है रसोई की मर्यादा बनाना, आटे मसाले की शुद्धता रखना। आप बहुत बड़े तप संयम पालो या ना पालो, आप भोजन की शुद्धि अपने घर में रखिए, विवेक रखिए। अवश्यमेव आपकी स्त्री पर्याय का छेदन हो जाएगा। भगवान ने जो कहा है उसे हम स्वीकार कर लें, उसी से कल्याण है। ओम शांति। मैं धन्य हुआ भगवान, मैं नमोस्तु धन्य हुआ। गुरुदेव। और क्षमाभूषण में मनुष्यों की कोटि से एक और श्राविका खड़ी हुई और अपनी शंका का निराकरण हेतु गुरु चरणों में नमोस्तु कर रही है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मेरा यह प्रश्न है, जिनवाणी सरस्वती की प्रतिमाएं खड़गासन एवं पद्मासन में क्यों मिलती हैं? क्या वह पूजनीय है? जिनवाणी का आकार मूर्ति के रूप में दिया जाता है। वह मूर्तियां दो प्रकार से मिलती हैं, एक खड्गासन, दूसरी पद्मासन। जिनवाणी की मूर्ति अलंकार रूप में आचार्य भगवंतों ने बनाई है। जिनवाणी, भारती, सरस्वती, ये सब उसके एक नाम है। जिनवाणी को हमने माता कहा, तो जिनवाणी माता का क्या स्वरूप? उसकी चार भुजाएं हैं, वे चार अनियोग का प्रतीक हैं। उसकी चार भुजाएं चार पुरुषार्थों का प्रतीक है। अभय मुद्रा द्रव्यानियों का प्रतीक है। उसके हाथ में माला है, एक कर्णानियों का प्रतीक है। उसके हाथ में कमंडलू है, ये चरणानियों का प्रतीक है। उसके हाथ में कमल है, ये प्रथमानियों का प्रतीक है। पद्मासन मूर्ति इसलिए बनाई जाती है कि जब तक उसकी आराधन करने वाले का कार्य पूर्ण ना हो, वहीं बैठी रहती है। और खड्गासन मूर्ति इसलिए बनाई जाती है कि कोई उस जिनवाणी माँ को याद करे, सरस्वती को याद करे, तो उठने का भी समय लगता है, वो भी ना लगे, खड़ी खड़ी दौड़ी दौड़ी आ जाती है। इसलिए पद्मासन और खड्गासन में ये मूर्तियां बनाई जाती हैं। चलिए, मैं धन्य हुई भगवान, मैं धन्य हुई। नमोस्तु भगवान। और एक श्राविका मनुष्य के कोटे से और खड़ी होती है। हे भगवान, मेरे अंतरंग में एक शंका है, उसका आप निराकरण करें, मुझे भी सद ज्ञान की प्राप्ति हो। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। श्री नेमिनाथ कुमार जी की बारात में 56 कोटि यदुवंशी थे। क्या उस समय इतने यदुवंशी थे? नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। शौर्यपुर बटेश्वर से जब बारात चली तो हम लोग भजनों में, गीतों में गाते आते हैं, 56 कोटि चले यदुवंशी, 101 बलधारी है। जब यदुवंश की संख्या ही 56 करोड़ थी तो अन्य लोग कितने होंगे? जबकि पूरा महाभारत भी हो चुका था, बंद हो। प्राचीन काल में उपमा मान के द्वारा किसी बात को बतलाया जाता था। अभी कोई भी 50-100 साल पहले जो लोग गिनती गिनना नहीं जानते थे, तो उनके एक मानक उन्होंने बता दिए थे कि 100 रुपया हो गए तो सैकड़ा हो गए,
ऐसे ही अन्य अन्य प्रकार की इकाइयां बना करके उस गणित को सरल बना दिया करते थे। जैसे आपके यहाँ दर्जन जो कही जाती है, वैसे सभी जगह मानक है 12 की संख्या को दर्जन कहते हैं, लेकिन आपके यहाँ 24 की चूड़ी का एक दर्जन होता है। उसी प्रकार से प्राचीन काल में 20 व्यक्तियों की संख्या को कोड़ी कहा जाता था। अब 20 की संख्या को आप 56 में गुणा कर दीजिए तो कितने हो जाएंगे? ग्यारह सौ कुछ। ऐसे इतने राजा महाराजाओं की बारात में कोई चिल्लर थोड़ी जा रही थी। राजा महाराजा लगभग 1200 राजा महाराजा उनकी बारात में जा रहे थे। इसलिए 56 कोड़ी का मतलब 56 करोड़ नहीं है, 56 कोटि का मतलब है 20 व्यक्तियों की एक कोड़ी है और उसको 56 से गुणा कर दीजिए, उतना मानक उसमें निकलता है। ओम ओम। और एक शंका और, हाँ, नमस्तु करते हुए अपनी शंका का निराकरण करना चाहते हैं। हे स्वामी जी, नमस्ते स्वामी जी, नमस्ते स्वामी जी, नमस्ते स्वामी जी। मेरी जिज्ञासा है, कर्मवाद क्या होता है? कर्मवाद क्या होता है? कर्मवाद क्या होता है? कर्मवाद क्या होता है? जो इस चर्चा में कर्म ही प्रधान होता से कर्मवाद कहते हैं। कर्म क्रिया को भी कहते हैं और कर्म अंदर आत्मा में जो विद्यमान हैं उनको भी कर्म कहते हैं। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। कर्म व्यक्ति जब करता है, चाहे पुण्य करे या पाप करे, उसे पता नहीं लगता है। लेकिन जब कर्म का फल उदय में आता है, तब ये जीव उनके उदय में हर्षित होता है और पाप की उदय में विचलित होता है, दुखी होता है। हमारी व्यवहारिक क्रियाओं से ही हमें कर्मवाद का स्वरूप समझ में आता है। ओम ओम। मैं धन्य हुआ भगवान, हाँ। मैं धन्य हुआ। एक शंका और, श्रावकों के कोटे से एक श्राविका स्थान पर खड़ी होती है और अपनी शंका का निराकरण के लिए निवेदन कर रही है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। श्रद्धा परमेश्वरी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। भगवान, श्रद्धा और भक्ति में क्या अंतर है? कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। श्रद्धा और भक्ति, विश्व के जितने धर्म, मजहब, संस्कृति, संप्रदाय हैं, सब में श्रद्धा का महत्व है। यहाँ तक कि आप नास्तिक बनने जाएंगे तो नास्तिक गुरु भी कहेगा आप नास्तिकता की श्रद्धा करो। बिना श्रद्धा किए आप नास्तिक भी नहीं बन सकते। लेकिन जैन धर्म में पक्की श्रद्धा का कोई महत्व नहीं है। जैन धर्म पक्की श्रद्धा की बात नहीं करता है, जैन धर्म सच्ची श्रद्धा की बात करता है। संसार के धर्मों में सब में श्रद्धा है, वो पक्के हैं, और पक्के वाले टूट जाते हैं, लेकिन अपनी जिद को नहीं छोड़ते हैं।
पक्की श्रद्धा वाले ढीठ होते हैं और सच्ची श्रद्धा वाली जड़ होते हैं। जो सच्ची श्रद्धा में भर जाते हैं, सच्ची श्रद्धा से भर जाते हैं, उनकी वह श्रद्धा मन वचन काया में झलकने लगती है। उसको आचार्यों ने भक्ति कहा है। गुणेषु अनुरागा भक्ति, गुणों का अनुराग भक्ति है। भूत अभूत भावनो भावनिच भक्ति, जो गुण हमारे इष्ट के अंदर हैं और जो नहीं भी हैं, उन सब का उद्भावन शब्दों के द्वारा कर देना भक्ति कहलाती है। और सच्ची भक्ति में विवेक जरूर होता है, विज्ञान जरूर होता है। बिना विवेक की भक्ति स्वयं के पतन का कारण बन जाती है। हमारी भक्ति में विवेक होना बहुत जरूरी है। अपनी परेशानी, अपने कष्ट, अपने दुख, अपने उनका निराकरण करने के लिए अपने परमेष्ठी को सुनाना, प्रभु हम इस तरह से दुखी हैं, आप ही मेरे न्यायाचार्य हैं। अपना अपराध स्वीकार करना भक्ति है। ओम ओम ओम। मैं धन्य हुए, मैं धन्य हुई। श्रद्धा हो जब जिन